लग रहा है कि मेरी आवाज़ जा रही है। थैंक यू राजकुमार भाई। एक डाटा आया है, यूनिसेफ एक संस्था है, उसी के रिगार्डिंग जो है मैं सोचा कि बात किया जाए। दरअसल मैं चाहता था कि ये बात मैं अपने भोजपुरिया लॉयर वाले चैनल से करूं, लेकिन भाई प्रणाम, उज्जवल प्रणाम। तो लेकिन समस्या ये है कि मुझे एक बात की डर थी कि पता नहीं वहाँ लोग जुड़ेंगे इतनी संख्या में कि नहीं जुड़ेंगे, और संभवतः वहाँ 3-4 लोग भी मिलने मेरे लिए मुश्किल होते हैं। तो एक गुजारिश तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी है कि आपके आस पड़ोस में आपके दोस्त रिश्तेदार जो लोग भी इंस्टाग्राम चलाते हैं, उनसे भोजपुरिया लॉयर वाला जो चैनल है, मतलब इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो करवाइए। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि आपको लॉ से रिलेटेड जानकारी भोजपुरी में मिलेगी। दूसरी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं, खास करके लीगल क्षेत्र में या सिविल सर्विसेज में, उनको अपने मेंस राइटिंग के लिए कई डाटाज मिलेंगे। जैसे आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिलेगी। मैं बहुत लंबा लाइव नहीं करूँगा, हाय हेलो में ही जो है हम लोग 2.25 मिनट गंवा चुके हैं। यूनिसेफ ने जो रिपोर्ट जारी किया है, उसने यौन हिंसा पर एक रिपोर्ट जारी किया है, और ये रिपोर्ट उसके 12 वर्षों के अध्ययन का रिपोर्ट है। यानी 2010 से लेकर के 2022 तक उसने जो है डाटा कलेक्ट किया है, और 22 से 24 यानी 2 वर्ष तक उसने उस डाटा को प्रोसेस किया है, और उसके बाद उसने जो रिपोर्ट बनाया है वो हमारे बीच अभी आया है। उस रिपोर्ट में 2-3 बड़ी चिंताजनक बातें हैं। एक ये कि अफ्रीका तो हम सब जानते हैं कि रेप कैपिटल माना जाता है, तो पहले स्थान पे तो इस बार भी सारे आंकड़ों के तरह इस बार के आंकड़े में भी अफ्रीका नंबर 1 पर है। लेकिन ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्वी और उत्तर पूर्वी जो देश हैं, जिसमें भारत भी आता है, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी में कह रहा हूँ, दक्षिण पूर्वी जो देश हैं जिसमें भारत भी आता है, ये सारे देश जो हैं, मतलब आपका पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका और आपका जो है भारत और नॉर्दर्न एशिया भी, ये पूरा एरिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट मतलब रीजन है, जिसमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेप केसेस, सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब वुमेन अगेंस्ट क्राइम और सेक्सुअल क्राइम्स रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है, और सबसे अधिक चिंता की बात है, अगर किसी का कुछ पूछना हो तो बीच बीच में पूछता भी रहे, ठीक है। सबसे बुरी बात जो है, सबसे मतलब भयावह स्थिति जो है, वो ये है कि इस आंकड़े में जहां 37 करोड़ महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा रिपोर्ट की गई है, वहीं पर पुरुषों के खिलाफ यौन हिंसा के 31 करोड़ मामले काउंट किए गए हैं। आप सोचिए कि महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो आंकड़ा है मात्र 6 करोड़ का है, और इस 6 करोड़ को आप ऐसे 6 करोड़ जब देख रहे हैं तो बड़ी संख्या लग रही है। लेकिन जब आनुपातिक तौर पर आप देखेंगे तो 37 करोड़ के मुकाबले 31 करोड़ बहुत कम नहीं है। यानी कि जितना महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा हो रहा है, उसके 80% के आसपास हम मान के चलें कि पुरुषों के खिलाफ भी यौन हिंसा के मामले हो रहे हैं, और ये बड़ी चिंताजनक बात है। और ये सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही नहीं है, भारत में ऐसे तमाम खबरें हैं, मीडिया रिपोर्ट्स उठा करके आप देख लीजिए कि महिलाओं के खिलाफ तो यौन हिंसा होते ही हैं, पुरुषों के खिलाफ भी यौन हिंसा हो रहे हैं। और कितनी जो है, मतलब इसको क्या कहें, विभत्स स्थिति है हमारे यहाँ। हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, उनकी अदूरदर्शिता देखिए। भारतीय न्याय संहिता को बनाने के लिए जो बिल आया संसद में, उसकी भूमिका में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा
कि हम गुलामी के पूर्वाग्रहों के से दूर हो करके, उनको पीछे छोड़ करके हम नए भारत के हिसाब से नए कानूनों की परिकल्पना करते हुए भारतीय न्याय संहिता विधेयक लेकर आए हैं। लेकिन क्या उस भारतीय न्याय संहिता विधेयक में वास्तव में लेटेस्ट कंसर्न हैं? अगर आप इस आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत दुविधा वाली स्थिति आएगी कि आप किस लिहाज से इसको जो है यौन हिंसाओं के मामले में एक बेहतर आपराधिक संहिता माने। 376 के जगह पर हमारे यहाँ नए वाले कानून में, मैंने आईपीसी में उसको बुकमार्क लगा के रखा है, नए वाले कानून में हमारे पास बलात्संग यानी रेप के लिए जो नया सेक्शन आया है वो 63 यानी 63 का है। 63 जो है आया है 375 के बदले, लेकिन 377 जिसमें हम अप्राकृतिक यौन संबंधों की बात करते थे उसे हटा दिया गया है। आप सोचिए कितनी चिंता की बात है कि 377 हटा दिया गया है। पुरुषों के खिलाफ अगर यौन हिंसा होती है तो उनके पास एक ही अधिकार था, क्या? कि वो अप्राकृतिक यौन संबंध के बिहाफ पर एफआईआर दर्ज करा सकते थे। नई कानून पुरुषों से वो अधिकार भी छीन रही है। अब यदि किसी पुरुष के साथ अगर यौन हिंसा होती है तो कहाँ जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। 11 में से एक, ये जो आंकड़ा आया है यूनिसेफ का, ये कहता है कि 11 में से एक पुरुष जो है यौन हिंसा का शिकार होता है। लेकिन और ये वास्तव में चिंता का विषय है। 10% के आसपास अगर पुरुष जो है यौन हिंसा के शिकार हो रहे हैं तो ये वास्तव में चिंता का विषय है। लेकिन इस पर कोई जो है डिबेट नहीं है, कोई भी इस पर बात नहीं हो रही है। ये एक बड़ी चिंता है। इस चिंता को लेकर के केंद्र सरकार को, हमारे राजनीतिज्ञों को, नीति निर्माताओं को और साथ ही साथ हमारे देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों को, विधिज्ञों को विचार करना चाहिए और संसद को भी चाहिए कि वो इस नए कानून में संशोधन करके कुछ ऐसे प्रावधान करे जो पुरुषों के लिए भी यौन हिंसा के मामलों में अपराध कारित करने पर दंड का प्रावधान करे। एक जगह दंड का प्रावधान है, पॉस्को में है, लेकिन वहाँ सिर्फ 18 वर्ष से नीचे के पुरुष आते हैं और ये कहीं लिखा नहीं है कि अगर 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, तो उसके साथ यौन हिंसा नहीं हो सकती। यौन हिंसा किसी के भी साथ हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो ये एक बड़ा कंसर्न था जो मैंने बात किया। कुछ छोटी छोटी बिंदु हैं उस रिपोर्ट में, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और हम लोग 9:45 के आसपास पहुँच चुके हैं, तो अब इस लाइव को वाइंड अप भी करेंगे। बहुत कम लोग भी देख रहे हैं, शायद समय का ऐसा मामला है, लेकिन ये लाइव क्योंकि वीडियो के रूप में सेव रहेगा, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि भोजपुरिया लॉयर वाला जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फॉलो कराइए। और अब मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अब नियमित वीडियो उस पर जाएंगे, ठीक है। बीच में कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से रुक के वीडियो जा रहे थे, लेकिन अब नियमित वीडियो उस पर जाएंगे। नए कानून में जो नई धाराएं ऐड हुई हैं या जो पुरानी धाराओं में जो संशोधन हुए हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और जो कुछ वीडियोज पर मैं रिएक्ट करके और आपको लॉ की जानकारी देता हूँ, वैसे भी कुछ वीडियोज जाते रहेंगे मजाकिया किस्म से, लेकिन जानकारी वाले। इस रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं वो आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला ये कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के 37 करोड़ मामले दर्ज किए गए हैं इस 12 साल में, जिसमें रिपोर्ट तैयार किया गया है। दूसरा ये कि 14 से 17 वर्ष की जो लड़कियां होती हैं, यानी जो किशोर वय महिलाएं हैं, वो सबसे सुभेद्य हैं। सर्वाधिक यौन हिंसा के चांसेस उनके खिलाफ होती है। तीसरा कि अफ्रीका हर रिपोर्ट की भांति इस रिपोर्ट में भी रेप कैपिटल है, मतलब 1 नंबर पर है। दूसरे नंबर पर ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया है
तीसरे नंबर पर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका है। अब एक जो है मामला जिस पे हम लोग पहले बात किए वो था कि 24 से 31 करोड़ के आसपास जो है पुरुषों के खिलाफ यौन हिंसा दर्ज की गई है। मतलब इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि 11 में से एक लड़का जो है रेप का शिकार होता है। 65 करोड़ लड़कियां, ये आंकड़ा जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है। 65 करोड़ लड़कियां जो है किसी न किसी रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या कोई भी अन्य जो है के माध्यम से ऑनलाइन या तो आपत्तिजनक टिप्पणियों का शिकार हुई हैं, आपत्तिजनक उनको वीडियो भेजे गए हैं, या उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। ऑनलाइन उन पर जो है यौन हिंसा हुई है। ऑनलाइन यौन हिंसा के कई रूप होते हैं, इस पर किसी लाइव में हम अलग से बात करेंगे। तो कुल जमा ये रिपोर्ट था, उस पर मुझे एक बिंदु ऐसा लगा जिस पर बात करना चाहिए, तो बिंदु था। ऐसे ही और भी बिंदुओं पर हम बात करेंगे, आगे बात करते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में एक दिन, खास करके रविवार को शाम के समय या रात्रि में ऐसे ही लाइव करके 5-10 मिनट 15 मिनट आपसे बात करूं। किसी को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो उसको उचित सलाह दिया जाए। अगर उस समय मैं देने में सक्षम न रहूं तो उनके सलाह को नोट कर लूं, बाद में उनको इत्मीनान से पूरी जानकारी के साथ सलाह दूं। तो ये पूरा रहेगा। और फिर अंत में जाते जाते वही गुजारिश कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरा जो इंस्टाग्राम पर अकाउंट है भोजपुरिया लॉयर के नाम से, उसे आप फॉलो करिए और लॉ से जुड़ी अपडेट्स लेते रहिए। अगर किसी का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं समय मिलेगा तो उस पर वीडियो बना करके या उस पर लिख करके जवाब दे दूँगा। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो। उम्मीद है कि आपकी नवरात्रि, आपका दशहरा मज़े में कट रहा होगा। ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। बी अवेयर, लीगल अवेयर रहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके आसपास ऐसी घटना होती है जिसमें आपकी कानूनी समझ काम नहीं कर रही है तो मुझसे संपर्क करिए। संविधानवाद अपने अंदर जीवित रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।